औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद सफदर हुसैन शाह हाजिर है। मेरी आज की ये वीडियो पासपोर्ट के हवाले से है, और पासपोर्ट के हवाले से यूँ है कि बहुत से मसाइल दरपेश हैं आजकल भी। हमारे जो ख़ासकर सऊदी अरब, दुबई में लोग जाते हैं, उनके हवाले से ये ख़ास मैसेज है, ख़ास पैगाम है जो मैंने गुज़िश्ता कोई 2 हफ्तों में जो ये शिकायत आई थी, उस हवाले से उन मसाइल के हल की कोशिश करवाई थी, तो अल्लाह के फजल करम से वो हल हो गए मसले। तो दोस्तों क्या है कि हमारे बहुत से यहाँ पे, जैसे मेरा ताल्लुक मसमाना इलाका डेरा गाजी खान से है, बहुत से लोग मजदूरी के लिए सऊदी अरब जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो आजकल जैसे आपको पता है कि सऊदी अरब वालों ने जो कफ़ील के, क्योंकि वहाँ पे कफ़ील होता है, कफ़ील की ही रजामंदी से ही जो आपके वीज़े हैं, इकामे हैं, वो इशू हो रहे होते हैं। ज़्यादातर खासतौर इकामे जो हैं वहाँ पर काम करने वाले, वो कफ़ील होता है। तो कफ़ील अब वो बहुत ज़्यादा कभी कभी मनमानियाँ भी करते हैं, फीसें बड़ी ले रहे होते हैं, और इस हवाले से ये होता है कि पासपोर्ट भी वो रख लेते हैं। कभी कभी हमारी खुद भी गफलत से कि हम जाते हैं, जब वीज़ा होता है 2-3 माह का, तो हम गैर मुल्क करवाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो फिर आपको जब डिस्चार्ज करते हैं तो यकीनी बात है पासपोर्ट आपसे स्लिप हो जाता है या वो रख लेते हैं। तो इस तरह के कई इश्यूज मेरे सामने हैं। रिसेंटली 2 इशू है कि डेरा गाजी खान ऑफिस में दोस्त गए, तो उन्होंने कहा जी हमारा काम नहीं, हम नहीं बनवा के दे सकते। फिर वो इधर उधर जब एजेंटों के हत्थे चढ़े, तो हमने किसी ने कहा 20,000, 40,000, 60,000 दें। अब वो गरीब लोग थे, अब इतने पैसे भी, वो बड़ा मसला था। अब वो किसी तरह जब मेरे पास है, तो मैंने कहा चलो इसके लिए, इस हवाले से क्यों ना मैं एक कोशिश शुरू करता हूँ, आपकी कोशिश शुरू करता हूँ। उनको, उनसे कहा, उनको एक उम्मीद दिलवाई, और अल्लाह के फजल और करम से वो मसाइल हल हुए। तो वो मैं आपसे ज़रा बता देता हूँ वो 2 मसले क्या थे। 2 मसले ये थे कि उन पे इतराज़ था कि ये 3 मरतबा जो है ना पासपोर्ट उनके गुम हुए हैं, 2 मरतबा हुए हैं। दीदी खां ऑफिस वाले वो कह रहे थे हमारा काम नहीं, इस्लामाबाद वालों का है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब एक मरतबा पासपोर्ट गुम हो तो डबल आपको फीस देनी है, 2 मरतबा का जो है 4 टाइम्स है, फिर जो है आगे यकीनी बात उससे डबल हो जाती है। लेकिन उसके लिए तीसरी मरतबा के लिए डीजी जो इमिग्रेशन पासपोर्ट, उनसे ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये बड़ा इशू होता है आवाम के लिए। एजेंट्स फिर क्या करते हैं, पैसे भी लेते हैं, अब पता नहीं वहाँ पे किस तरह उनका मुका होता है ऊपर तक। लेकिन प्रॉपर जो तरीका था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे मैंने उनकी दरख्वास्त दी, उन दोनों दोस्तों की, और उनके मसाइल बताए पीछे जो भी उन्हें फेस किए कि बाहर गुम हुए थे, वो कोई इलीगल एक्टिविटी में शामिल नहीं थे। तो अल्लाह के फजल करम से दोनों के पासपोर्ट जो थे, उनकी इजाज़त इस्लामाबाद वालों ने दे दी। डीडी को डायरेक्ट, आईपी को, इमिग्रेशन पासपोर्ट को डायरेक्ट जाती है वो जो सिटीजन पोर्टल है, तो वहाँ से इजाज़त मिली। तो उनका 12,000 फीस पे काम हो गया, और उन्होंने सरकारी बगैर भी उसके, मैं डीडी हाँ, मैं पासपोर्ट ऑफिस वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी बड़ा ताउन किया, बाद में रास्ते रहे उन दोस्तों के, और उन्होंने बगैर एजेंट के रखे हुए नॉर्मल फीस पे उनके काम हो गए। तो ये पाकिस्तान सिटीजन की ताकत है। इसी तरह गए बगैर जो दोस्तों से भी जो पासपोर्ट ऑफिस में मुख्तलिफ जगहों पे, उनसे भी दरख्वास्तें ज़रूर करते रहते हैं। अगर आप दोस्त भी सुन रहे हैं ये मेरा वीडियो पैगाम, तो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल को भी यूज़ करें, और साथ साथ आप हेल्पलाइन भी इनकी मौजूद है, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के इश्यूज आप बगैर किसी तकलीफ के आसानी हल करवा सकते हैं। और डेरा गाजी शहर में ये खास तौर पर जो हमारे देहाती लोग हैं, वो किसी भी चट्टी दलालों, एजेंटों से बच सकते हैं। तो ये मेरा आज के लिए आपका ख़ास पैगाम है। उम्मीद है आप इस पर ज़रूर गौर करेंगे। अगर आपको किसी हवाले से मदद चाहिए हो, आपको कोई मालूमात चाहिए हो, तो मैं हाजिर हूँ। सैयद सफदर हुसैन शाह आप कमेंट में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और इंशाअल्लाह बस आपने दोस्तों ने इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।